रानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब के माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय पर व्याख्यान सुना। और अभी हमारी शुक्रवार और शनिवार ये कक्षा न्याय दीपिका कक्षा, जिसमें हम न्याय दीपिका ग्रंथ के तृतीय परोक्ष प्रकाश में इसके आगम प्रमाण पर चर्चा चल रही है, आगम के स्वरूप पर चर्चा चल रही है। जिसमें आगम की परिभाषा पढ़ी हमने और पढ़ा कि आगम वास्तव में शब्दात्मक नहीं है, आगम तो भावात्मक है। हमारे हृदय में जो उतर गया है वास्तव में वो आगम है, कोई शब्द आगम नहीं है। और शब्द को कथाचित आगम कहा भी जा रहा है तो वो कारण को कार्य का कह दिया जाता है, इस अपेक्षा से कहा जा रहा है। ऐसा बहुत सुंदर कक्षा हमने सुनी थी। और आप्त वचनादि निबंधनम अर्थक ज्ञानम आगम, ऐसी आप्त का क्या स्वरूप है, आप्त की चर्चा आज चलने वाली है। आदरणीय भाई साहब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि कक्षा को प्रारंभ कीजिए। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र। जय श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट सन्दर्भ न्याय दीपिका। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रह। हम सब आचार्य अभिनव धर्म भूषण यति द्वारा विरचित न्याय दीपिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसे उन्होंने आज से लगभग 600 वर्ष पहले लिखा था। कर्नाटक में विजयनगर नामक राज्य में, कर्नाटक में विजयनगर अब तो एक गांव है, शहर है, लेकिन उस समय विजयनगर एक बहुत बड़ा राज्य था, स्टेट लेवल का। और वहां पर कुंद आमनाय की परंपरा में वहां शिलालेख मिले हैं बहुत सारे। कुंद आमनाय की परंपरा में दिगंबर मुनि अभिनव धर्म भूषण यति, और इनका नाम भी अभिनव धर्म भूषण यति बहुतों के नाम में अभिनव इसलिए लगता है कि बाद में लोग पहचान के लिए लगाते हैं, लेकिन इनके नाम पर अभिनव तभी लग गया था जब इन्होंने दीक्षा ली थी। तब इनके गुरुजी थे वर्धमान, उन वर्धमान आचार्य ने इनको दीक्षा दी, तो इनकी प्रतिभा के कारण इनको अपने गुरु का नाम दिया। वर्धमान आचार्य के गुरु जी का नाम था धर्मभूषण, लेकिन वर्धमान आचार्य ने जब इन धर्मभूषण को दीक्षा दी तो इनसे प्रभावित होकर इनकी प्रतिभा के कारण इनको भी वही नाम दिया, अपने गुरु का नाम दिया। और गुरु का नाम दे करके कहा कि तुम अभिनव धर्म भूषण हो। जैसे कोई कहे कि भैया तुम तो इस युग के समंत भद्र हो, जैसे कोई हमसे कहे कि भैया आप तो इस युग के समंत भद्र, तो वो कितनी बड़ी बात हो गई। ऐसे ही उनसे ये कहा कि आप तो अभिनव धर्म भूषण हो और सब बहुत विद्वान, प्रकांड पंडित और सज्जन मूर्ति, सरलता की मूर्ति और बहुत ही प्रभावशाली आचार्य थे। विजयनगर राज्य में जो राज परंपरा चलती थी, वहां देवराय राजा थे उस समय।
देवराय राजा धर्मभूषण आचार्य को अपना गुरु मानते थे। हर क्रिया में उनको प्रणाम करके, उनकी वंदना करके, उनका आशीर्वाद लेकर के कोई काम करते थे। तो धर्मभूषण आचार्य, अभिनव धर्मभूषण आचार्य प्रभावशाली भी बहुत थे। प्रभावना की दृष्टि से इनका प्रभाव बहुत व्यापक था। इतना बड़ा राजा आए दिन आकर उनको, उनके चरणों में नमोस्तु बोलता हो तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा वे बहुत विनम्र थे। इतने विनम्र थे कि अगर तत्वार्थ सूत्र का नाम लेना पड़े तो इति महाशास्त्र तत्व, ऐसे बहुत ही माणिक्य नंदी आचार्य का नाम लेना पड़े तो वो बोलते हैं तथाचा भगवान माणिक्य नंदी। माणिक्य नंदी, अकलंक आचार्य का, कितने ही आचार्यों का प्रथम तो वो नाम ही नहीं लेते। आचार्य पाद में कहा है कि आज भी हम देखेंगे, एक उद्धरण आएगा आज के एक में, तो उन्होंने नाम नहीं बोला। इतने बड़े बड़े महान आचार्यों के नाम नहीं बोले। आचार्य पाद ऐसा कहते हैं कि ऐसा कहा है। तो बहुत तो विनम्र थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे, बहुत प्रभावशाली थे और बहुत ही सरल हृदय, सज्जनोत्तम, निष्कपट, चारित्रवान। कुंद कुंदामनाय की परंपरा में दिगंबर शब्द लिखा विजयनगर के शिलालेख में। तो ऐसे बहुत, और लेखक कहना ही क्या, एक कृति लिखी है न्याय दीपिका, लेकिन जैसे कोई एकस चंद्र तमोहंती, जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा हो, एक ही सूर्य होता है, ऐसे ही उनकी एक ही रचना अमर है। एक न्याय दीपिका के कारण ही धर्मभूषण आचार्य हमेशा अमर रहेंगे। क्या उन्होंने स्वरूप समझाया है, तो चलो याद आ गई, महिमा आ गई धर्मभूषण आचार्य की आज, तो आपको महिमा सुनाने लग गया। चलो, हमारा प्रकरण चल रहा है आगम प्रमाण का। कितना बढ़िया चर्चा कल की हुई। अभी तक मैं कल की चर्चा से मेरा उपयोग बाहर नहीं हुआ है, कोई चर्चा उपयोग में चल रही है। क्या आगम किसे कहते हैं, क्या आगम की परिभाषा बनाई है। मेरे को 24 घंटे हो गए और वही चर्चा निरंतर चित्त में चल रही है। वही शास्त्रों में और उलट पलट के देख रहा हूँ, इसमें क्या लिखा, इसमें क्या लिखा। लेकिन आगम किसे कहते हैं, इसकी बहुत ही सुंदर परिभाषा, कितनी बढ़िया। आप्त वाक्य निबंधनम अर्थक ज्ञानम। हाँ, ज्ञान का नाम आगम है। कितनी बढ़िया बात बताई। 3 तरह के आगम बताए मैंने आपको। एक कारण आगम, एक कार्य आगम, एक द्रव्य आगम, एक भाव आगम, एक निश्चय आगम, एक व्यवहार आगम। हमको ये सब अच्छे से समझना है। और एक वाक्य बोला मैंने कि जो द्रव्य आगम है वो 2 तरह का है, एक वचनात्मक, एक ग्रंथात्मक। 3 तरह के आगम भी होते हैं। 2 भेद तो मैंने 3 तरह के बताए आपको। एक 3 भेद भी कल बताए थे, किसका ध्यान गया, आज फिर बताता हूँ। आगम के 3 भेद भी है। कौन कौन से? एक ग्रंथात्मक आगम, लिखित आगम, लिखित आगम, एक कथित आगम और एक ज्ञात आगम। 3 तरह का आगम है। एक ज्ञानात्मक,
एक शब्दात्मक और एक अक्षरात्मक लिखित रूप, 3 तरह का आगम है। इन 3 तरह के आगम में से जो वचनात्मक आगम है, जो ग्रंथात्मक आगम है, वो वास्तव में आगम नहीं है। ज्ञानात्मक आगम ही वास्तव में आगम है, क्योंकि आगम एक प्रमाण है और प्रमाण की परिभाषा ही ये है कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। तो आगम भी प्रमाण है, इसलिए आगम भी वास्तव में ज्ञानात्मक ही होता है। तो फिर ये जो वचनात्मक, लिखनात्मक, ये जो द्रव्य आगम है, ये क्या है? तो कल एक बहुत सुंदर वाक्य बोला था, कारण में कार्य का उपचार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जगह जगह स्वाध्याय करते समय काम आएगी। क्या? कारण में कार्य का उपचार। और उदाहरण याद रखो, 1-2 कोई ना कोई, एक उदाहरण हर चीज का याद रहना चाहिए। हर बात का एक उदाहरण जरूर याद होना चाहिए। क्यों? छत्र चूड़ामणि में लिखा है, दृष्टान्ते स्फुटायते मतिहि। छत्र चूड़ामणि में लिखा है, मुझे ये पंक्ति भी, सूक्ति भी बहुत अच्छी लगती है, दृष्टान्ते स्फुटायते मतिहि, कि दृष्टांत से मति में स्फोट हो जाता है, बुद्धि में बात बहुत जल्दी खट से समझ में। जो बात कई घंटे नहीं समझ में आ रही थी, कई दिन नहीं समझ में आ रही थी, दृष्टान्ते स्फुटायते मतिहि, दृष्टांत दो तो मति में स्फोट हो जाता है, बिल्कुल तुरंत झट से समझ में आ जाती है बात। इसलिए हर चीज का एक एक दृष्टांत भी जरूर ध्यान रखो। अनुमान क्या है, सब चीज का दृष्टांत एक रहना चाहिए। तो अब इसका एक बहुत बढ़िया दृष्टांत बताता हूं, कारण में कार्य का उपचार। ऐसा बहुत होता है, किसी चीज का किसी अन्य चीज में आरोप करते हैं। तो कारण में कार्य का उपचार क्या? जैसे पेट्रोल को ये कहना कि ये अग्नि है, मैं एक डिब्बे में भरकर पेट्रोल ले जा रहा हूं और मान लो ट्रेन में बैठा हुआ हूं, तो वो चेक करने वाले आएंगे और मुझसे कहेंगे ये आग क्यों लेकर जा रहे हो? तो मैं कहूंगा कहाँ है आग, मेरे पास तो आग नहीं है। वो बोलेंगे ये रही डिब्बे में। मैं बोलूंगा ये तो तेल है। बोले नहीं, आग है। तो ये क्या किया? पेट्रोल आग नहीं है, लेकिन आग का कारण है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? आग ही बोल दिया। ये हुआ कारण में कार्य का उपचार। ऐसे ही पुस्तक ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको ज्ञान कह देना। पुस्तकें आगम नहीं है, लेकिन उनको आगम कह देना, ये कारण में कार्य का उपचार है। और बहुत बढ़िया परिभाषा, एक एक शब्द क्यों दिया। आप्त शब्द नहीं रखते तो क्या गड़बड़ हो जाती, वाक्य नहीं लिखते तो क्या गड़बड़ हो जाती, निबंधन नहीं लिखते तो क्या दिक्कत थी, अर्थ नहीं लिखते तो क्या दिक्कत थी, ज्ञान नहीं लिखते तो क्या दिक्कत थी। ऐसे बहुत गहराई से उन्होंने एक एक पद की सार्थकता बताई और बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया। अब हम आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 76, 76 नंबर का पैराग्राफ देखो। 76 नंबर का पैराग्राफ, का पुनरयम आपका,
क्या तो भाषा है, इतनी सरस भाषा है, रस भरा है रस। का पुनरयम आप्तः इति चेत, यहाँ कोई प्रश्न पूछे तो खुद ही शंका उठाते हैं। देखो आचार्यों की करुणा, ये प्रश्न किसी ने पूछे नहीं है, ये तो आचार्यों ने स्वयं ही करुणा कर करके प्रश्न उपस्थित किए हैं और हमको उत्तर दिए हैं, हम पर उपकार किया है। हमारे चित्त में प्रश्न पैदा होने चाहिए। क पुनरयम आप्त, कह पुनः, पुनः में विसर्ग था, विसर्ग का रे हो गया, अयम में से ए मिल गया, क पुनः अयम आप्तः, ये आप्त क्या होता है, इति चेत उच्यते, कहा जाता है, कहते हैं, बताते हैं, अभी बताते हैं। आपने पूछा कि आप्त किसे कहते हैं, तो बताते हैं। आप्तः प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्वे सति परम हितोपदेशकः। 75 नंबर के पैराग्राफ में जैसे आप्त की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट थी, ऐसे ही अब ये 76 नंबर के पैराग्राफ में आप्त की परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप्त 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 कहते हैं, पर आप्त की परिभाषा क्या, किसे कहते हैं आप्त? आप्त की परिभाषा नहीं जानेंगे तो हम आगम भी नहीं जान पाएंगे। आप्त माने क्या? बहुत उच्च कोटि का शब्द है आप्त। आप्त शब्द में जो भाव है वो सब दूसरे शब्द में नहीं है। भगवान भी एक अलग शब्द है, देव अलग शब्द है, आप्त शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब थोड़ी सी गंभीरता अध्ययन में हो तो सब पकड़ में आता है, अंदर से ही ज्ञान का स्फोट होता है। आप्तः प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्वे सति परम हितोपदेशकः। और यहाँ भी ऐसे ही एक एक शब्द का कोई मतलब है। प्रत्यक्ष से प्रमित, प्रमित का क्या अर्थ होता है ये भी याद रखो। प्रमित माने ज्ञात, सम्यक ज्ञान को प्रमिति, प्रमित कहते हैं, सम्यक तया ज्ञातः प्रमित, प्रमिति। पिछले ये ऊपर ही लिखा हुआ है, देखो 76वें पैराग्राफ की ऊपर एक पंक्ति है, लास्ट शब्द प्रमिति, ऊपर ही ऊपर शब्द है। 75वें पैराग्राफ का अंतिम शब्द दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, प्रमिति। प्रमिति किसे कहते हैं? प्रमाण साध्या संशयादि निवृत्ति प्रमिति। प्रमिति माने क्या? जिसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय बिल्कुल एकदम बाहर निकल चुके हैं, वो ज्ञान जो प्रमाण रूप है, जिसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय तीनों तरह के दोषों की जिसमें निवृत्ति हो गई है, उस ज्ञान को प्रमिति ही, उसे प्रमिति कहते हैं। प्रमिति उत्पन्न होना बहुत बड़ी बात है। सम्यक ज्ञान, सम्यक जानकारी उत्पन्न होना बहुत बड़ी बात है। तो का पुनरयम आप्तः इति चेत उच्यते, आप्तः प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्वे सति परम हितोपदेशकः। आप तो उसे कहते हैं जिसने प्रत्यक्ष रूप से, प्रमित माने जान लिए हैं, सकल माने संपूर्ण, अर्थ माने पदार्थ, जिसने प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण पदार्थों को जान लिया है और जान करके जो परम हितोपदेशक, जो परम हितोपदेशी बन गए हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि भी खिरना, जो सर्वज्ञ होकर सकलार्थत्वे सति,
सती सप्तम्याम होने पर सर्वज्ञ हो जाना मात्र आप्त नहीं है। ये और एक इम्पोर्टेंट बात है। आप्त माने भगवान किसे कहते हैं, तो परिभाषा है जो वीतराग और सर्वज्ञ हो उसे भगवान कहते हैं। लेकिन आप्त किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा गलत हो जाएगी अगर इतनी सी बोली तो। मैं आपसे पूछूं आप्त किसे कहते हैं, और आप बोलो जो वीतराग सर्वज्ञ हैं उनको आप्त कहते हैं, तो आपका उत्तर गलत। मैं 10 में से 0 मार्क्स दे दूंगा। अगर मैंने प्रश्न पूछा कि आप्त किसे कहते हैं और आपने कहा जो केवल ज्ञानी है उसे आप्त कहते हैं, तो मैं 10 में से 0 नंबर दूंगा। न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं, सावधानी से उत्तर देना है। जो अरिहंत हो उसे आप्त कहते हैं, 10 में से 0 नंबर मिलेंगे। आप्त की परिभाषा ये सही है कि जो वीतराग है, सर्वज्ञ है और साथ में हितोपदेशी भी है, वही आप्त है। आप्त में 3 गुण होना जरूरी है, बल्कि पहले का मोक्ष मार्गस्य नेतारम। आप्त के 3 गुण जब हम गिनाते हैं तो पहले वीतराग गिनाते हैं, फिर सर्वज्ञ गिनाते हैं, फिर हितोपदेशी गिनाते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने पहले नंबर मोक्ष मार्गस्य नेतारम, आप्त की पहली शर्त है कि उसे मोक्ष मार्ग का नेता होना चाहिए। भेत्तारम कर्म भूभ्रताम, निर्दोष होना चाहिए। वो रागादि से रहित नहीं होगा तो आप्त नहीं हो सकता। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वो स्वयं संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता होना चाहिए। तो आप्त प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्वे सती परम हितोपदेश का। देखो छोटी छोटी लाइनें हैं लेकिन इनमें बहुत अर्थ भरा है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम, इस पर 10 घंटे चिंतन करो। ऐसे ही ये पंक्ति है। आज फिर एक आपको दूसरा महासूत्र मिल रहा है। अगर इतनी 10 घंटे इस लाइन को समझने में लगानी है और 10 घंटे में समझ में आ जाए, 10 दिन में समझ में आ जाए, तो अपनी पीठ खुद थपथपा लेना कि मेरी समझ में जल्दी आ गया, मैं भाग्यशाली हूं। इतना सुंदर आप्त वाक्य है। देखो मुझे एक वाक्य बहुत याद आता है शास्त्र का, कहाँ आता है मैं भूल गया संदर्भ, कहीं मूलाचार में, धवला में, कहीं भगवती आराधना में, इन 3-4 जगहों में से कहीं पर है, लेकिन मुझे संदर्भ अभी याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छा वाक्य है वो। ये लिखा है, अक्षर मात्र श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। अक्षर मात्र श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुला लेता है। एक वाक्य भी जिनवाणी का कोई पूरी तरह समझ जाए, अच्छी तरह समझ जाए, तो वो द्वाद संग को समझ सकता है। एक वाक्य, अगर देखो उदाहरण के तौर पर अपन इसी वाक्य को पकड़ो, आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम। अगर कोई इस लाइन पर ही मेहनत कर ले, इस लाइन को अच्छी तरह समझेगा, तो उसे जिनवाणी का कोई टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो उसे नहीं आएगा। सारे सब्जेक्ट उसे क्लियर हो जाएंगे, हस्ता मलक वक्त। वो पूरे द्वाद संग का पार्टी तत्काल श्रुत केवली हो जाएगा, केवली बन जाएगा। क्यों? आप्त भी जानेगा वो, वाक्य भी जानेगा वो, निबंधन भी जानेगा। ये निबंधन छोटा मामला नहीं है, ये पूरी कारण कार्य मीमांसा समझ में आ जाएगी एक निबंधन शब्द में। क्या निमित्त है, क्या उपादान है, कैसे कोई कारण होता है, कैसे कोई कार्य होता है, आप्त क्या, वाक्य क्या,
निबंधन क्या, अर्थ क्या। ओहो, अर्थ समझते ही उसे तत्वार्थ समझ में आएंगे, उसे पूरे तत्वार्थ समझ में आएंगे। आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम, यदि इसका ऑपरेशन करो, यदि इसका विश्लेषण करो, एनालिसिस करो, खोलो, तो इसमें भंडार है। ये बीज बुद्धि रिद्धि से लिखा गया सूत्र है। ये केवल ज्ञानियों के वाक्य है। ये देखो कैसे कैसे वाक्य है। ऐसे थोड़ा डूबना जरूरी है, थोड़े शांति से मन लगाकर, इधर उधर की रुचि हटाकर इन चीजों को समझना जरूरी है। अमृत है ये। आप्तः प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्वे सती परम हितोपदेश। परम शब्द भी इंपॉर्टेंट है, सामान्य हितोपदेशक नहीं है। तुम नौकरी कर लो, तुम यहाँ मकान मैं बताऊं किसी को कि भैया तुम वहां पढ़ो, यहाँ मकान खरीद लो, तुम भोजन कर लो, तबीयत खराब हो जाएगी, यहाँ धूप में मत खड़े हो तबीयत, ये भी हित का उपदेश है। लेकिन ये हित का ही उपदेश है। परम परम शब्द लगाया, मोक्ष का हित, निश्रेयस रूप, पारलौकिक हित, आत्महित, परम हित। परम शब्द में मर्म है। छोटे छोटे हित बहुत होते हैं, जरा जरा से सब जीवों को हित के मार्ग पर लगाने की बातें हैं, लेकिन कौन से हित को मार्ग पर? परम हितोपदेश का। ऐसे गजब का वाक्य है ये। प्रत्यक्ष प्रमित, प्रमित शब्द क्यों लिखा, अब ज्ञात क्यों नहीं लिखा? मैं यहाँ प्रत्यक्ष की जगह ज्ञात लिख दूं, प्रत्यक्ष ज्ञात, तो फर्क है, वो बात नहीं है जो प्रमित में है। मैंने आपको एक बार बता चुका हूं कि यद्यपि ज्ञान, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, इन्हीं को न्याय शास्त्र में प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय कहते हैं। यद्यपि ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय और प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय ये पर्यायवाची हैं, तथापि इनमें महान अंतर है। देखा जाए सूक्ष्मता से तो ज्ञान कोई भी ज्ञान है, सम्यक ज्ञान भी ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान भी ज्ञान है, लेकिन प्रमाण, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमाता, सम्यक ज्ञाता ही प्रमाता है। सम्यक प्रमेय, सम्यक ज्ञेय ही प्रमेय है। सम्यक ज्ञप्ति ही प्रमिति है। ये फर्क है। इसलिए ज्ञात नहीं, प्रमित, प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्वे सति परम हितोपदेश का। और आगे देखो, प्रमित इत्यादौ एव उच्यमाने, संधि विच्छेद करो, देखो सब तब आनंद आए। प्रमित प्लस इत्यादि, प्रमित प्लस इति प्लस आदौ एव, आदौ एव में आगे जाकर अयादि हुई, इत्यादि में इको यणची से यण हुई, और प्रमिते में गुण संधि हुई। तीन संधियां हैं यहाँ, गुण संधि भी है, यण संधि भी है, अयादि संधि भी है, और एव उच्च माने में फिर गुण संधि हुई। चार संधि एक पद में, एक पद में चार संधियां हैं, देखो तो सही। प्रमित इत्यादौ एव उच्यमाने, प्रमित इत्यादि ही, एव माने ही, इतना सा ही यदि कहा जाए तो श्रुत केवलीसु अति व्याप्ति। ओहो, बोले महाराज आपने प्रत्यक्ष शब्द क्यों लगाया आप्त की परिभाषा में? प्रत्यक्ष शब्द ना लगाओ तो क्या होगा? तो कहते यदि हम प्रत्यक्ष शब्द नहीं लगाते तो श्रुत केवली में ये परिभाषा घटित हो जाती और हमारे लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आ जाता। श्रुत केवली भी आप्त नहीं है। अब देखो,
श्रुत केवली भी वस्तुतः आप्त नहीं है। आप्त तो सर्वज्ञ केवल ज्ञानी ही आप्त है, लेकिन उनको दूसरी विवक्षा घटित करके यहाँ आप्त कहें वो एक न्यारी बात है। लेकिन यहाँ तो साफ साफ कहा, यदि हम प्रत्यक्ष शब्द नहीं लगाते तो हमारी आप्त की परिभाषा श्रुत केवली में चली जाती और अतिव्याप्ति नाम का दोष आ जाता, क्योंकि वे भी सब कुछ जानते हैं, वे भी सकलार्थ ज्ञानी है और क्रमित है, उनका भी ज्ञान सम्यक, वे भी सर्व पदार्थों के संशय विपर्य रहित निर्मल स्पष्ट सम्यक ज्ञान के धारक हैं। लेकिन तेसाम आगम प्रमित सकलार्थत्वात्, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष से सब नहीं जाना, उन्होंने आगम से सब जाना है। श्रुत केवली है, उन्होंने श्रुत से सबको जाना है। तेसाम आगम प्रमित सकलार्थत्वात् अतः उक्तम प्रत्यक्षेति, इसलिए यहाँ पर हमने प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया। और फिर आगे अतः उक्तम प्रत्यक्षेति, प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत इत्येतावति उच्यमाने सिद्धेस्वति व्याप्ति। देखो कितनी 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 चिंता करके जिनवाणी लिखी जा रही है। मेरा एक लेख है सूत्र के 32 दोष, देखना आप, आनंद आएगा। सूत्र के 32 दोष, एक एक मुनिराज जैन आचार्य ज्ञानी संत जैसे भोजन करते हैं तो 32 अंतराय टाल कर भोजन करते, एक ग्रास लेना हो तो 32 अंतराय टाल करके भोजन करते हैं। ऐसे ही एक वाक्य लिखना हो तो 32 तरह के दोष होते हैं, उन दोषों से बचाकर एक वाक्य लिखते हैं, 32 दोष नहीं आ जाए उसमें, इतना ध्यान रखते हैं। देखो बोले अगर ऐसा ठीक है साहब, प्रत्यक्ष शब्द जरूरी था तो लगा दो महाराज, लेकिन इतना कह देते कि प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थ ऐसा कह देते। इति एतावती उच्यमाने, अगर इतना ही कहा जाए तो उच्यमाने, ऐसा कहने पर सिद्धेषु अतिव्याप्ति, आप ये कह देते कि जो प्रत्यक्ष से संपूर्ण पदार्थों को जाने वो आप्त है। परम हितोपदेश का क्यों लिखा? बोले अगर वो परम हितोपदेश का नहीं लिखते तो हमारा लक्षण सिद्धों में चला जाता, सिद्धों में अतिव्याप्ति आ जाती। अतः उक्तम परमेत्यादि, इसलिए कहा गया है परम हितोपदेश का, ये शब्द भी जरूरी था। परम हितम, अब देखो परम हितम की व्याख्या सुनो कितनी सुंदर। परम हितम, परम हितम निश्रेयसम, ओहो, परम हित माने निश्रेयस, श्रेयस माने कल्याण, और निश्रेयस माने नितराम श्रेयसम, सर्वोत्कृष्ट कल्याण। यहाँ नी शब्द विलोम बनाने वाला नहीं है, जैसे कोई चीज में नी लगाकर उल्टा भी बनता है, जैसे रोग निरोग, ऐसे बहुत सारे निष्प्रय, निष्प्रय माने इच्छा और निष्प्रय माने इच्छा रहित। यहाँ नी शब्द निगेटिव बनाने के लिए नहीं है, ये विलोम नहीं बना रहा है, गजब की बात है। नी उपसर्ग है और निगेटिव नहीं बना रहा है, तो नी शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? नी माने नितराम, सर्वोत्कृष्ट। यहाँ नी शब्द का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट, नितराम, अत्यंत, सबसे बढ़िया, सबसे ऊंचा। परम हितम निश्रेयसम, परम हित किसे कहते हैं?
जो सबसे ऊंचा कल्याण है, सर्वोत्कृष्ट कल्याण है, मोक्ष, परमितम निश्रेयसम, तदुपदेशः एव रहता प्रामुख्येन प्रवृत्ति। तदुपदेश, उसका उपदेश ही अरहंत के प्रमुख रूप से पाया जाता है। ये भी गजब की बात है। ये जिनवाणी के हम आप वक्ताओं को भी समझने की बात है। क्या लोगों को क्या समझाना। कितने ही लोग मैंने देखे हैं, बड़े बड़े जिनवाणी के वक्ता, और वे दुनिया भर की फालतू की समाज सुधार की, राजनीति की, पार्टी की, इसकी सड़कें ऐसी होनी चाहिए, ये सड़कें ऐसी बनाओ, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होनी चाहिए, इस मामले में टीका लगना चाहिए कि अरे सदुपदेश एव अर्हता प्रामुख्येन प्रवृत्ति। जिनवाणी के वक्ता एक ही बात बोलते हैं, मोक्ष का उपदेश ही देते हैं, और कुछ उपदेश। जिनवाणी का एक वाक्य, एक ही दृष्टि है, एक ही ध्येय है, एक ही संदेश है। मुनिराजों के पास जाओ तो क्या बोलेंगे, अरे ये तो और जगह लिखा, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा कि दिगंबर मुनि कभी भी बोलेंगे, वे या तो बोलते नहीं, ऐसा लिखा है भागवत में। श्रीमद् भागवत महर्षि वेद व्यास ऋषि का महापुराण है वैदिक, उसके 11वें स्कंद में लिखा, श्रमण अध्यात्म विद्या विशारदा, के जो श्रमण होते हैं निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि, वे या तो मौन रहते हैं, बोलते नहीं, और बोलेंगे तो एक ही बात बोलेंगे, अध्यात्म विद्या की, मोक्ष की, दूसरी बात नहीं बोलते। देखो यहाँ साफ साफ धर्मभूषण आचार्य बता रहे हैं, क्या बोलते हैं आप, परम हितम निश्रेयसम तदुपदेश एव अर्हता प्रामुख्येन प्रवृत्ति, के उसमें ही अरिहंत भगवान की आप्त की अर्हत, षष्ठी एक वचन, अरिहंत भगवान की प्रमुखता से प्रवृत्ति केवल मोक्ष के उपदेश में ही है। अब यहाँ एक शब्द डाल दिया, लेकिन प्रमुखता से अरिहंत भगवान मुख्य रूप से, प्रधानता से मोक्ष का ही उपदेश देते हैं। मोक्ष के उपदेश में ही उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये मुख्यता शब्द क्यों डाल दिया, तो देखो आगे, अन्यत्र तु प्रश्नानुरोधात उपसर्जनित्वेनेति भावः। बोले कुछ और बात भी बोलते तो हैं वे भी लेकिन वो कब बोलते हैं, प्रश्नानुरोधात, प्रश्न के अनुरोध से बोलते हैं, और उपसर्जनत्वेन, उपसर्जन शब्द का अर्थ है गौण, गौण रूप से बोलते हैं, इति भाव। अरिहंत भगवान मुख्य रूप से मोक्ष का ही उपदेश देते हैं। लेकिन अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि द्वारिका नगरी कब जलेगी, कब तक रहेगी, कौन कौन बचेंगे, अगर कोई प्रश्न पूछ ही ले तो ऐसे प्रश्नों का भी वे उपदेश देते हैं। लेकिन ये उपदेश गौण है, और ये उपदेश केवल कोई प्रश्न पूछे तो ही है। वे जरा जरा सी बातें भी, जो भी कोई समूह शरण में बैठा हो और कोई भी प्रश्न पूछे तो उत्तर तो उसका मिलता है, लेकिन वो प्रश्नानुरोध से है, वो गौण रूप, उपसर्जन माने गौण रूप से है, लेकिन मुख्य रूप से तो अरिहंत की प्रवृत्ति केवल मोक्ष के उपदेश में ही होती है। नैवम विधा सिद्ध परमेष्ठी, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी नहीं होते हैं, तस्य अनुपदेशकत्वात्, सिद्ध परमेष्ठी आप्त नहीं है। क्यों,
क्यों आप्त नहीं है सिद्ध परमेष्ठी? क्योंकि सिद्ध भगवान ऐसे नहीं है। कैसे नहीं है? परम हित के उपदेशक नहीं है। तस्य अनुपदेशकत्वात्, क्योंकि वे तो अनुपदेशक है। ततो अनेन विशेषणेन तत्र नाति व्याप्ति, इसलिए ये जो परम हित उपदेशक लगाया, इस विशेषण से सिद्धों में अतिव्याप्ति नहीं पाई जाती है। आप्त सद्भावे प्रमाणम उपन्यस्तम, आप्त के सद्भाव में आप्त की सत्ता है कि नहीं इस दुनिया में, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्व परम हितोपदेशी कोई है भी कि नहीं? खाली परिभाषा ही परिभाषा, जवानी जमा खर्च है, यह ऐसे आप्त की सत्ता है लोक में कि नहीं? आप्त सद्भावे, देखो न्याय शास्त्र पढ़कर यदि हमें आप्त एक समझ में आ जाए तो जीवन सफल है, सार्थक है। एक एक आप्त अच्छे से समझ में, बहुत ईमानदारी से समझो, दूसरे के कहने से पार पड़ने वाली नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन करते समय एक बहुत बढ़िया प्रकरण लिखा है। आज आप उसे पढ़ लेना, 2-3 पेज का है। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक मिथ्या दृष्टि। उसमें लिखा कितने जीव आज्ञा मानते हैं जिनवाणी की और उस आज्ञानुसार प्रवृत्ति भी करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, परंतु परीक्षा करके नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें भी मिथ्या दृष्टि ही जानना। तो सब कह रहे हैं आप ताप सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है। ऐसे कहने से अपना कल्याण होने वाला नहीं है भैया। हम कहें हाँ सर्वज्ञ ने जो देखा होगा, जब देखा होगा, हमने सबने रट ली परिभाषा जम जस जम दे से, लेकिन ये तुम परीक्षा करके समझ में आ रही है बात? ये आप्त समझ में आप्त की सत्ता, आप्त का स्वरूप, आप्त सद्भावे प्रमाणम उपन्यस्तम, आप्त की सत्ता के संबंध में प्रमाण हम पहले दे चुके हैं। क्या कह रहे धर्मभूषण आचार्य के प्रथम प्रकाश में हम इस बात पर बहुत चर्चा कर चुके हैं कि आप तो होता है कि नहीं। हमने अकाट्य प्रमाणों के द्वारा ये बात वहां भली भांति सिद्ध कर दी है। उसको यहाँ भी समझ लेना, नहीं तो ये प्रकरण समझ में नहीं आएगा। नैयायिकादि अभिमतानाम आप्ताभासानाम असर्वज्ञत्वात् प्रत्यक्ष प्रमित इत्यादि विशेषणे नैव निराशा। और नैयायिक आदि जो आप्ताभास मानते हैं, नैयायिक आदि जो मानते हैं उन आप्ताभासों का नैयायिकादि अभिमतानाम आप्ताभासानाम, नैयायिक आदि के द्वारा माने गए, आदि में सब लगाना, वैसे से एक सांख्य वेदांत मीमांसा सब, नैयायिक आदि के द्वारा माने गए जो आप्ताभास है। आप्ताभास माने आप्त लक्षण रहिता, आप्तवद अभासमान आप्ताभासा। नैयायिक आदि द्वारा माने गए आप्ताभास हैं असर्वज्ञत्वात्, आप्ताभासानाम असर्वज्ञत्वात्, वे असर्वज्ञ है। प्रत्यक्ष प्रमित इत्यादि विशेषेण इव निराशा। तो हमने जो आप्त की परिभाषा में एक शब्द लिखा है कि प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थ, हमारे इस विशेषण से, इस शब्द से नैयायिक आदि के द्वारा माने गए आप्ताभास का भी निराश हो गया। निराश माने निराकरण, खंडन। यहाँ निराश सही लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा। कोई सोचे अरे ये से गलत लिख दिया,
वो शिव जी वाला से होना चाहिए, निराशा वाला होना चाहिए। नहीं, ये निरसन है। निरसन, निराकरण, खंडन, नैयायिक आदि द्वारा माने गए आप्ताभासों का खंडन इसलिए हो गया क्योंकि वे असर्वज्ञ है। और हमने साफ साफ कहा है कि आप तो वही है जो प्रत्यक्ष से संपूर्ण पदार्थों को जाने। ठीक है, समझ में आया? चलो बोलो, अब आप लोग कुछ सुनाओ अच्छी अच्छी बातें। संदेश जी सब जी हाँ, सुनील जी सुनाओ भैया, क्या कुछ अच्छा मर्म निकालो आज बढ़िया, और कल की तरह। कल बहुत बढ़िया मर्म निकाला आपने। नहीं नहीं, ठीक ठीक है भाई मेरे साहब। पास जयपुर से दीदी का फोन आया, विमला बहन जी का। जी। बोले सुनील भाई ने बहुत अच्छा मर्म निकाला। अरे अरे अरे। हाँ तो बहुत बढ़िया कल बताया, आज फिर बताओ। उनके उनके साथ भी वहां बैठते थे, बहुत मतलब जम्बू स्वामी चरित्र जब वो लिखा करती थी तो बहुत हाँ अच्छा सत्संग होता था। अन्ना हाँ जी भी थे जब की बात थी। हाँ हाँ अच्छा भाई साहब, एक तो सबसे पहली बात तो आप्त की जो व्याख्या है बहुत हाँ सुंदर, अद्भुत। अभी तो यो यत्र अवंच कह, वो तो अभी बाकी है आना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये बहुत सुंदर जो आप बार बार दृढ़ता से जो कह रहे हैं। मेरे ख्याल हाँ से कल या परसों वो आशीष जी ने प्रश्न पूछा था हाँ कि उमा स्वामी आचार्य का नाम लेकर के कि उनको हम हाँ आप कहें या नहीं कहें। तो हाँ हाँ आपने बहुत दृढ़ता के साथ हाँ कि उस बात को याद भी नहीं किया कि यो यत्र अवंचकः सो तत्र आप्तः। आपने तो अरहंत भगवान उसी को बात, उसी की दृढ़ता से आपने मतलब हाँ ट्रैक से हटे नहीं। और वो बहुत जोरदार बात आज भी उतनी ही हाँ जोरदार। हाँ इसमें खास करके प्रमित वाला जो शब्द आया गजब उसमें है। बहुत सुंदर प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय, ज्ञान, ज्ञाता, ये बहुत सुंदर तुलनात्मक अध्ययन हुआ आज। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और दूसरी बात भाई साहब, एक मतलब समग्र समाज की तरफ से समझ लीजिए, जैसे हाँ जिज्ञासा, इसमें अभी एक बात आई हाँ कि अरहंत भगवान की तो प्रमुखतया हाँ निश्रेयस, परम हितम तो निश्रेयस, हाँ वो तो मोक्ष के अर्थ में आता है। एक जैसे श्रेय और प्रेय वाली बात आती है बराबर। तो श्रेय जो बहुत सुंदर शब्द है, तो हाँ निश्रेयस, और वो व्याकरण की अपेक्षा से बहुत सुंदर विलोम के अर्थ में नहीं है, बल्कि हाँ वो सुनिश्चितता के अर्थ में है। जैसे हाँ केवल ज्ञान को निःसहाय कहते हैं। वाह और दूसरा, अभी एक बढ़िया शब्द आया था टोडरमल जी के मोक्ष प्रकाश में, निह केवल ज्ञान। वाह वाह बहुत जोरदार शब्द है, निह बहुत केवल बढ़िया। ज्ञान। हाँ, हाँ तो ये अभी परसों के प्रवचन में भी गुरुदेव श्री के इसमें स्वाध्याय में भी हाँ शब्द आया, हाँ आत्मा कैसा है, तो बोले हाँ आत्मा निह केवल है। हाँ निह केवल, बस केवल है, बस ऐसा। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया। खैर वो तो उस अनुसंधान में मेरी जिज्ञासा भी है कि हाँ एक तरफ तो अपन कहते हैं कि समोशरण आदि में प्रश्नोत्तरी आदि की कोई औपचारिकता नहीं होती है, हाँ और यहाँ एक बात आई कि मुख्यता से तो परम हित का उपदेश देते हैं, हाँ और फिर लिखा प्रश्नानुरोधात उपसर्जन वाली जो बात आई, हाँ हाँ थोड़ा सा उसकी क्या आगम के साथ हमें संधि बिठानी चाहिए। अन्यत्र मैं कोई और प्रकरण आपके चिंतन में पढ़ने में आया, थोड़ा सा उसका बराबर। हाँ, उसका क्या देख समाधान करें। देखो, मेरे समझ से ऐसा साफ साफ अपन सब जानते पढ़ते हैं, जी। राजा श्रेणिक ने वहां 60,000 प्रश्न पूछे। हाँ हाँ तो प्रश्न पूछने की भी कोई व्यवस्था है, लेकिन वो कैसी व्यवस्था है और कैसी उत्तर दे। एक तो आता है कि नहीं, वो गणधर से पूछते हैं, हाँ। मतलब प्रॉपर चैनल जाना होता है। जैसे जी मान लो अपन ऑफिस में देते हैं ना कोई भी चीज, तो प्रॉपर चैनल देते हैं। जी जी, तो बराबर। कुछ ऐसा भी। और दूसरा ये है जी। कि समोसरण में जितने भी जीव बैठे हैं, वो भले मुख से प्रश्न ना पूछे, लेकिन हाँ उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई ना। हाँ। मान लो मैं समोसरण में बैठा हूं, और जी मुझे ये जिज्ञासा पैदा हो गई कि मैं पिछले जन्म में क्या था। जी। मुझे ये जिज्ञासा हो गई कि सुनील भाई का और मेरा क्या हम्म, पिछले जन्म में भी कोई संबंध था।
तो मुझे उत्तर मिलेगा कि नहीं, ये मैंने पूछा नहीं, लेकिन बिना पूछे ही मेरे को प्रश्न पैदा हुआ, तो समाधान लिए बिना समोसरण के बाहर कोई आता नहीं है। आता नहीं है। शब्दात्मक प्रश्नों का व्यवहार नहीं है, लेकिन हाँ। ज्ञानात्मक तो जिज्ञासाएं होती हैं, उनका हाँ। सहज समाधान होता है। कोई यही हम कोई भी प्रश्न हो, मान लो उदाहरण के तौर पर मैंने कोई नई फैक्ट्री खोली, जी मैंने कोई दुकान खोली और मैं बराबर। समोसरण में चला गया और मेरे मन में ये जिज्ञासा पैदा हो गई कि मैंने ये जो व्यापार शुरू किया है इसमें हाँ। मुझे लाभ होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, बराबर। तो मुझे उसका समाधान मिलेगा कि नहीं, बिना पूछे ही मिलेगा। ये अभिप्राय है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। तुलनात्मक बहुत बढ़िया विषय आया कि अतिव्याप्ति नहीं, अव्याप्ति नहीं, हाँ। फलाना नहीं, सब सुंदर, बहुत सुंदर आया। मतलब हाँ। उन्होंने इतना ठोस उसको किया है आपकी परिभाषा को, बहुत हाँ। बहुत आनंद आया। आपने वाह। जब ये कहना प्रारंभ किया तो मैं निकल गया था वहां से, कॉलेज से, और पहुंच गया इतने में आपने कहा कि आप यदि सर्वज्ञ कहोगे तो मैं 0 मार्क्स दूंगा। हाँ देखो तो सही। और ऐसी आप गजब। यदि वीतरागी कहेंगे तो भी मैं 0 मार्क्स दूंगा, हाँ। क्योंकि वो हितोपदेशी वाला जो है, हाँ, आप और वाली जो वीतराग बात है, सर्वज्ञ कहोगे तो भी 0 दूंगा। तो भी 0 देंगे, बराबर है। तो हितोपदेशीपना जो है तीर्थंकर अरहंत के अपेक्षा से ये हाँ। बहुत अद्भुत चर्चा है, बहुत सुंदर, हाँ। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। भाई वाह साहब। वाह। हाँ, जी। कौन, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं? संदेश जी देखो भैया। जय जिनेन्द्र भाई साहब, सभी हाँ को बोलो जय भाई जिनेन्द्र। साहब, बोलो। हाँ बोलिए। आपकी जो अध्यापन शैली है हाँ। इतनी सुंदर है, मेरे को इतनी उम्र हो गई, हाँ। आपसे अच्छा अध्यापक नहीं मिला। अरे और क्या मैं बात। आपको आपको दृष्टि में रख के सोचता हूँ कि जब आपका स्वरूप ऐसा है तो उपाध्यायों का स्वरूप कितना सुंदर होगा। अरे वाह वाह वाह, गजब। उपाध्याय परमेष्ठी क्या होते होंगे, आपके गजब। स्वरूप को, मुख जैसे चंद्र दिगंबर ते स्वरूप को देख अमृत के, झरे। दिगंबर स्वरूप को देख के अरहंत भगवान की महत्ता आती है, अरे वैसे अरे। आपके स्वरूप को, अध्यापन शैली को देख करके हाँ। उपाध्याय श्री की महत्ता अपने को आती है। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद, बहुत उपकार। बड़े बड़े जीव बदल जाते हैं जब उपाध्याय परमेष्ठी समझाते हैं तो। भाई और साहब, बहुत बहुत देखो। धन्यवाद। हाँ हाँ बोलिए सुनील जी। ये अभी जिज्ञासु भाई जो है अपने जो भी व्यक्त कर रहे हैं हाँ। भावना, हाँ। सातवीं गाथा जो है समय सार में, हाँ। उसमें अंतेवासी शब्द का प्रयोग आया, आत्मख्याति। हाँ अंतेवासी, हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ, अंतेवासी, बस ऐसे ही भाव गुरुदेव श्री ने खोला है हाँ। कि यस्य अंते हाँ। गुरुवः वसंती सह अंतेवासी, वाह। कि जिसके हृदय में गुरुजन बसा करते हैं वे अंतेवासी, और जो स्वयं गुरुणाम अंतः वसति सह बराबर अंतेवासी। बराबर, दोनों तरफ से लगेगा, दोनों तरफ से लगेगा। दोनों तरफ से लगेगा, बहुत और भाई बढ़िया। साहब, गुरुदेव श्री ने ऐसा बोला, वो हाँ। क्षेत्र की भी निकटता में आया है, सुनने के लिए आया है, और हाँ भावों की भी निकटता लेके आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये उसे बात समझ में आ जाएगी कि आत्मा में दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है। सात्विक गाथा में ये आज ही सुबह के व्याख्यान में बात आई थी, जो अभी समोशरण की बात आई ना, इसलिए थोड़ी सी रोमांचकारी लगी। बहुत बहुत सुंदर बात। वाह वाह। और किसी को कुछ भैया? हाँ, सुनील जी भाई साहब हमारे बीच में विद्यमान है। भाई साहब आप गुरुदेव को बहुत सुनते हैं, तो मेरा सहज ही एक जिज्ञासा थी कि गुरुदेव ने कहीं न्याय के संबंध में या ऐसा प्रमाण न्याय के संबंध में, न्याय दीपिका ग्रंथ इत्यादि के बारे में कहीं उन्होंने उल्लेख किया या फिर उन्होंने कहीं चर्चा की है? कई बार करते हैं। आज ही आया था कि शुद्ध नय का विषय जो है वो तो एक अंश आ गया, तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का भी विषय, ये अध्यात्म कमल मार्तंड में बधु लख्यू है, ऐसा बोलते हैं। प्रमेय कमल मार्तंड का भी नाम लेते हैं। नयों की चर्चा तो खूब आई, लेकिन जिस तरीके से न्याय दीपिका की शैली और परीक्षा मुख इत्यादि की शैली, इस तरीके से कहीं गुरुदेव के प्रवचन में उन्होंने कमल मार्तंड का नाम तो लिया कई बार। अध्यात्म कमल मार्तंड में आवे छे, अरे आप्तमीमांसा तो घोल के पी गए हैं गुरुदेव श्री को। हाँ वो प्रमेय आप्तमीमांसा भाई साहब सर्वज्ञ, हाँ बराबर। ये जितनी भी कारिकाएं हैं
ये सारी की सारी मानो गुरुदेव श्री को कारिका याद है बिल्कुल, इतना जोरदार विषय चलता है। अच्छा एक और बात भाई साहब, आपने वो एक सुविचार और सुभाषित कही ना, कहीं भगवती आराधना में है, कहीं है, वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं वाली कुछ बात कही थी आपने। हाँ, वो तो एक बात तो प्रवचन सार में आती है। हाँ, वो मगर एक ऐसे आता है कि यदि जिनवाणी का एक वाक्य भी ठीक से समझो तो सब समझ में आता है। हाँ बराबर बराबर, एक वाक्य अच्छे से समझ लो तो एक वाक्य में सब भरा हुआ है, ऐसा मतलब है। ये जैसे आचार्य की टीका में भी बात आती है, एक बात सही समझ में आ जाए तो सारी बातें समझ में आती है, समझ में आती है। वो आपने जो बोला था ना वाक्य, उस समय मुझे वो गुरुदेव श्री धौला का उदाहरण देते हैं। हाँ, तो शुद्ध ज्ञान, हाँ अभी विमला बहन जी शायद सुन रही होंगी, उनको तो पूरा याद होगा कि शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। बहुत बढ़िया, ऐसा आता है कि शुद्ध ज्ञान कहता है अब हमारा क्षयोपशम ज्ञान पना हमें भाता नहीं है, तुम आओ और हमारे में विराजमान हो जाओ, ऐसी ऐसी सुंदर बात आती है। बहुत अच्छा। और बाकी लोग दीपाली जी, जागृति जी, जगदीप जी। भाई साहब ये जगदीप जी हमारे यहाँ राजकोट से हैं, मेरे साथ जुड़े हुए वकील हैं। अच्छा अच्छा, अरे बड़े मैं देखता हूँ ये बराबर, ये अभी बहुत मन लगा करके पूरा सुनते हैं। यहाँ अभी ऑनलाइन स्वाध्याय तो चलता था, लेकिन लाइव स्वाध्याय चालू हो गया ना, तो मेरे संपर्क में आ गए रेगुलर में। तो मैंने सब लिंक दे देता हूँ, तो जुड़ जाते हैं। बहुत जिज्ञासु जी, वो वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, और खास करके रामजी भाई जो बापू जी थे ना अपने, उनके परिवार में से हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, राम जी भाई का आशीर्वाद मिला हुआ है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई एक हैंड रेज हो रहा है, शायद प्रदीप जी कुछ और कह रहे हैं क्या? जी हाँ, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। ठीक है भाई साहब, हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। कह रहा था भाई साहब, हाँ, मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था कि अगर एक अक्षर का भी पूर्णता ज्ञान हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। आज आपके मुख से सुना तो बहुत प्रसन्नता हुई। आज दूसरी बारी सुना, एक बारी पढ़ा था और आज आपके मुख से सुना। हाँ हाँ, बराबर, कभी सुनने में नहीं आता था, पढ़ने में एक बारी पढ़ा था तो वो भी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा था। तो लेकिन आपके मुख से दोबारा सुना, बहुत प्रसन्नता हुई। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये सब चीजें याद रखना आप लोग। अब ये समय हो गया, नहीं मैं हमेशा लास्ट में टाइम थोड़ा छोड़ूंगा, और आप नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा। मेरे को भी पूछने के प्रश्न बचे हुए हैं बहुत सारे। भाई साहब कक्षा का ही समय 15-20 मिनट बढ़ा दिया जाए, आप तो पूरा ही लो। हाँ, देखेंगे देखेंगे देखेंगे। कुछ प्रश्न पूछने से विद्या का रिवीजन हो जाता है, मजबूत हो जाता। अब जैसे इनसे पूछें कि बताओ कारण में कार्य का उपचार क्या होता है, आगम के 3 भेद कौन से बताए, 2 कौन से बताए, ये शब्द नहीं रखे तो क्या, निबंधन माने क्या, ऐसे सब थोड़ा सा ठीक है। लेकिन अच्छा, बहुत आनंद हुआ, दोनों दिन बहुत बढ़िया हमारी कक्षा हो गई। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। हाँ, एक अंतिम बात मैं कहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए, क्योंकि अब अगले सप्ताह अपन लोग मिलेंगे। बिल्कुल कहिए। आपने कल भी कहा था और आज भी कहा था, हाँ, ये विषय 2, 4, 6 घंटे में, 8, 10 घंटे में भी यदि समझ में आ जाए तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना। ये आज भी आपने कहा था, बराबर। मुझे गुरुदेव श्री की बहुत बात याद आ रही है। गुरुदेव श्री कहते हैं, भाग्यशाली हो येने आ बात काने पड़े। हाँ, भाग्यशाली होवे तो उसे बात सुनने में आवे, और महापुरुषार्थी हो येने तो अंदर में उतरी जाए। नहीं देखो सुनील जी, मैं बराबर ये चिंतन करता हूँ। सबके कहने से मैं कहूंगा तो काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, सब बोल रहे हैं कि ऐसे अर्यंत होते, आप कैसे होते, केवल ज्ञान ऐसा होता है। अगर हम न्याय शास्त्र को पढ़ रहे हैं तो हमें युक्ति से, परीक्षा से, सहानुभव से, सब 4 स्टेप है, उनसे हमें समझ में आना चाहिए।
सही, अगर सही। हमको सर्वज्ञता समझ में आ गई सही बात, सही बात। तो सफल है सारा स्वाध्याय। सीधी बात इतनी है, दाए हाँ। हम प्रमाणम, हम दिखा रहे हैं, प्रमाण करो बस। बराबर बराबर बराबर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ संदेश जी। जी, इस प्रकार अभी हमने बहुत ही अद्भुत न्याय की कक्षा सुनी। वास्तव में हम परम सौभाग्यशाली हैं, सहज ही ऐसे विद्वानों का समागम हमें मिलता है। और आदरणीय सुनील जी भाई साहब भी समय से हमारी कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं और उनका लाभ भी हमें कक्षाओं में मिल रहा है। और गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान की बातें भी वो हमें बताते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार हम व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार अभी हमारा आप्त की स्वरूप चल रहा है। आप्त के स्वरूप से मुझे आदरणीय भाई साहब की वो आप्त परीक्षा की कक्षाएं याद आ जाती हैं। आपने यदि वो कक्षाएं नहीं सुनी हो तो आप अवश्य सुनिएगा। हमने सभी को आप्त परीक्षा जो आदरणीय भाई साहब के द्वारा ही संकलित की गई है, लिखी गई है, वो आप लोगों को भेजी गई है न्याय दीपिका के साथ ही। तो आप अवश्य उसका भी अध्ययन करें। वो कक्षाएं वास्तव में बहुत सुंदर हैं। आप्त को इसी प्रकार हम परम हितोपदेशक, प्रामाणिक वक्ता आप्त का स्मरण करते हुए अभी की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।